नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब तक की लाइफ में ना जाने कितनी बार आपने टेंसेस को पढ़ा है। हर साल आपने टेंसेस को पढ़ा, हर क्लास में आपने टेंसेस को पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद भी टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। आज भी टेंसेस में छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो टेंसेस को पढ़ा है वो कन्वेंशनल मेथड्स के द्वारा पढ़ा है, परंपरागत तरीके। और कन्वेंशनल मेथड्स के द्वारा हमें लिखना तो आता है लेकिन बोलना नहीं आता। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी मेक मिस्टेक्स, वी गेट स्टक, हम गलतियां करते हैं और अटक जाते हैं। यदि हम कन्वेंशनल मेथड्स के बारे में बातचीत करें तो हमने पास्ट इंडेफिनिट को किस तरह से पढ़ा था। हमने पढ़ा था जिस सेंटेंस के अंत में आ, ए, ई और ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी की डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ेंगे तो कभी भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको हर टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसकी सिचुएशन को समझना होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, यदि किसी भी टेंस का आपको सिचुएशन क्लियर हो गई ना, तो आप सभी के लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जिस तरह से आप हिंदी को हिंदी में सोचकर बोलते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश को इंग्लिश में सोचकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह की सिचुएशन में सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, हर किसी की लाइफ की अपनी एक हिस्ट्री है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे हमारे परिवार में कोई पर्सन, चाहे हमारे गांव में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कंट्री में या इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने अब तक की लाइफ में जो भी काम किए हैं, जो भी एक्शंस किए हैं, वो उनकी क्या बन चुकी है, हिस्ट्री बन चुकी है। अब तक की लाइफ में न जाने आप सभी ने कितने स्कूल्स अटेंड किए होंगे, कितने कॉलेजेस अटेंड किए होंगे, कितनी पार्टीज अटेंड की होंगी, कितने फंक्शंस अटेंड किए होंगे, कितनी शादियां अटेंड की होंगी, न जाने कितनी पिकनिक्स पे आप गए होंगे, न जाने कितने स्थानों पे आप घूमने के लिए गए होंगे, कितनी मूवीज आपने देखी होंगी, न जाने कितने सीरियल्स आपने देखे होंगे, कितनी बुक्स आपने पढ़ी होंगी और दोस्तों के साथ आप न जाने कहां कहां घूमने के लिए गए होंगे, कितने एग्जाम्स आपने दिए होंगे। और तो क्या, इस दुनिया में हजारों साल पहले न जाने कितने लोग पैदा हुए थे, कितने महापुरुषों ने जन्म लिया था और उनमें से कुछ लोगों को हम भगवान का दर्जा भी देते हैं। उनके बारे में न जाने कितनी बुक्स लिखी गई हैं, कितने ग्रंथ्स लिखे गए हैं और आप सभी ने हिस्ट्री से रिलेटेड न जाने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी डिटेल्स, वो सारी की सारी स्टोरीज कहां हैं, आपके माइंड में हैं। वो एक हिस्ट्री बन चुकी है। और जब कभी भी आप उन स्टोरीज को, उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हो किसी के सामने, तो हमें कौन से टेंस की आवश्यकता पड़ती है, पास्ट इंडेफिनिट की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इट दैट शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। बच्चे स्कूल से आते हैं और आते ही अपने मम्मी से, पापा से बोलना शुरू कर देते हैं, पापा आज ऐसा हुआ था, आज वैसा हुआ था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। पापा ऑफिस से आते हैं, ऑफिस की बातें आते ही सारी बातें मम्मी को बताते हैं। मम्मी ऑफिस से आती हैं, सारी बातें पापा को बताते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो वो सारी की सारी बातें कब की हैं, पास्ट की हैं, जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, जिसका प्रेजेंट मोमेंट में कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी उसका कोई प्रभाव अभी नहीं है। तो वो सब क्या है, हिस्ट्री है। और जब हम उस हिस्ट्री के बारे में बातचीत करते हैं, जब हम उस कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बातचीत करते हैं जिसका प्रेजेंट में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, तो उसके लिए हमें कौन से टेंस की आवश्यकता पड़ती है, पास्ट इंडेफिनिट की आवश्यकता पड़ती है। सो फ्रेंड्स, वैसे भी हम डे टू डे लाइफ में मोर देन 50%, 60% जो बातचीत करते हैं वो किसकी करते हैं, पास्ट की करते हैं। दोस्तों से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, वो किसकी करते हैं, पास्ट की करते हैं। तो सिंपल पास्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये टेंस बहुत ही आसान है। मीन्स एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट,
यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, यानी प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय में उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। एंड वी यूज द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम, लाइक एट 5 PM, yesterday, day before yesterday, ago, before, last night, last week, last month, past year या last year, in March, in July, on Monday, in 2015, in the morning, today। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म द वर्ब। जी हां, यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वो जो सेकंड फॉर्म बनी है ये केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनी है, सिंपल पास्ट के लिए बनी है। इसके द्वारा हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर एक बात को आप सभी क्या कर लीजिएगा, मेक इट अ पॉइंट, गांठ बांध लीजिएगा। मींस जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहां पर चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, इट, एनी नेम, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, सभी के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। डिड नॉट को हम क्या बोलते हैं, डिडंट। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। अब आप सभी को मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और मेरे बोलने से पहले आप बोलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही बार बार किसी वीडियो लेक्चर को सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आई कैन गिव यू द गारंटी दैट आप अपनी डे टू डे लाइफ में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना शुरू कर दोगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने रूम की सफाई की। अब सफाई करना क्या होता है, क्लीन। क्लीन की सेकंड फॉर्म क्लीन्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, क्लीन्ड होती है। तो मैंने रूम की सफाई की, आई क्लीन द रूम, नहीं की। हम नेगेटिव को भी साथ में रख के चलेंगे और जब हम नेगेटिव के बारे में बातचीत करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डिडंट का यूज करेंगे और डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्लीन। तो मैंने रूम की सफाई नहीं की, क्या बोलेंगे, आई डिडंट क्लीन द रूम। आपने रूम की सफाई की, यू क्लीन द रूम। आपने रूम की सफाई नहीं की, यू डिडंट क्लीन द रूम। हमने रूम की सफाई की, वी क्लीन द रूम। हमने रूम की सफाई नहीं की, वी डिडंट क्लीन द रूम। उन्होंने रूम की सफाई की, दे क्लीन द रूम। उन्होंने रूम की सफाई नहीं की, दे डिडंट क्लीन द रूम। उसने रूम की सफाई की, ही क्लीन द रूम। उसने रूम की सफाई नहीं की, ही डिडंट क्लीन द रूम। इसी तरह से शी क्लीन द रूम एंड शी डिडंट क्लीन द रूम। आप सभी बोल नहीं रहे हैं, मेरे साथ बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मैंने कल एक पत्र लिखा। अब लिखना राइट होता है, सेकंड फॉर्म रोट होती है। सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई रोट अ लेटर यस्टरडे। नहीं लिखा, जब हम डिडंट का यूज करेंगे तो क्या राइट लगाएंगे या रोट लगाएंगे, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। हम यहां पर डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई डिडंट राइट अ लेटर यस्टरडे। मेरी मम्मी ने सुबह कपड़े धोए थे। अब धोना क्या होता है, वॉश। वॉश की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, और हमें यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करना है। माई मदर वॉश द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। नहीं धोए थे, नेगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। मेरे बोलने से पहले आप बोलिएगा, क्या बोलेंगे, बोलो, माई मदर डिडंट। वॉश लगाऊं या वॉश्ड लगाऊं, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम डिडंट बोलते हैं तो डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, माई मदर डिडंट वॉश द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। मेरे भाई ने अंग्रेजी पढ़ी। अब यहां पर पढ़ना क्या होता है, स्टडी। स्टडी में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, और मैंने आपको पढ़ाया था इफ द वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो रिमूव वाई, एड आईईडी। तो माय ब्रदर स्टडीड इंग्लिश। नहीं पढ़ी थी,
नेगेटिव में जाएंगे तो फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई ब्रदर डिडंट स्टडी इंग्लिश। मैं सुबह 6 बजे उठा था। उठना क्या होता है? गेट अप। अब गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई गोट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नहीं उठा था, आई डिडंट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरे पापा वॉक के लिए गए थे। सेंटेंस बनाइएगा, जाना होता है गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई फादर वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। नहीं गए थे, बनाइएगा, मेरे बोलने से पहले आप बोलिएगा। माई फादर डिडंट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी ने सुबह अखबार पढ़ा था। पढ़ना रीड, हालांकि स्पेलिंग एक ही रहती है लेकिन किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, रीड, रेड, रेड। तो मेरी मम्मी ने सुबह अखबार पढ़ा था। माई मदर रेड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मैंने अखबार नहीं पढ़ा था। आई डिडंट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मैंने ऑफिस के लिए घर करीब करीब 9 बजे छोड़ दिया था। छोड़ना क्या होता है? लीव। अब लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई लेफ्ट होम फॉर द ऑफिस एट अराउंड 9 o'clock। मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट में मैगी बनाई थी। बनाना होता है प्रिपेयर या मेक की सेकंड फॉर्म मेड, प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई मदर प्रिपेयर्ड मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट टुडे। हमने फुटबॉल खेला। प्ले होता है प्ले, और प्ले में हम ईडी लगाते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वी प्लेड फुटबॉल। हमने फुटबॉल नहीं खेला। वी डिडंट प्ले फुटबॉल। लास्ट नाइट मैंने एक मूवी देखी थी। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। मेरी मम्मी ने सुबह पौधों को पानी लगाया था। तो पानी लगाना वाटर द प्लांट्स, और वाटर की सेकंड फॉर्म वाटर्ड। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई मदर वाटर्ड द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। मैंने पौधों को पानी नहीं लगाया था। सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई डिडंट वाटर द प्लांट्स। कल मैंने एक नई बाइक खरीदी थी। खरीदना होता है बाय, सेकंड फॉर्म बोट, थर्ड फॉर्म बोट। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई बोट अ न्यू बाइक यस्टरडे। मेरी मम्मी कल शॉपिंग के लिए गई थी और उन्होंने एक साड़ी खरीदी। माई मदर वेंट शॉपिंग यस्टरडे एंड शी बोट अ न्यू साड़ी। मैंने कुछ नहीं खरीदा था। आई डिडंट बाय एनीथिंग। मेरी सिस्टर ने घर के काम किया। घर के काम करना क्या होता है? डू डोमेस्टिक वर्क या डू डोमेस्टिक चोर्स। और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई सिस्टर डिड डोमेस्टिक चोर्स। मैंने घर के काम नहीं किए। आई डिडंट डू लगाऊं या डिड लगाऊं? जी नहीं, यहां पर डू आएगा। तो आई डिडंट डू डोमेस्टिक चोर्स। मेरी मम्मी ने रात को बर्तन साफ किए थे। अब बर्तन साफ करना क्या होता है? डू डिशेस या वॉश डिशेस। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई मदर वॉश्ड डिशेस लास्ट नाइट। मैंने लास्ट मंथ अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ी थी। पढ़ना होता है रीड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही रहती है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स लास्ट मंथ। उसने लास्ट मंथ में अलग अलग तरह के आर्टिकल्स लिखे थे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही रोट वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स लास्ट मंथ। मैं पिछले साल अपने दोस्तों के साथ ट्रेड फेयर गया था और हमने वहां पर बहुत मस्ती की, बहुत मजे किए। आई वेंट टू द ट्रेड फेयर विद माई फ्रेंड्स लास्ट ईयर एंड वी हैड ग्रेट फन देयर। मैंने वहां पर बहुत सारी पिक्चर्स ली। आई टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स देयर। मैंने वहां पर बहुत सारी सेल्फीज ली। आई टुक अ लॉट ऑफ सेल्फीज देयर। कल रात को मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था। आई चेंज माई पासवर्ड लास्ट नाइट। मैंने लास्ट वीक में अपनी पिक्चर्स को फेसबुक पे पोस्ट किया था। आई पोस्टेड माई पिक्चर्स ऑन फेसबुक लास्ट वीक। मैंने 2 घंटे पहले अपना होमवर्क समाप्त किया था। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क 2 hours ago। मैंने 2015 में MBA किया था। आई डिड या कंप्लीटेड माई MBA इन 2015। मेरी शादी 2006 में हुई थी। आई गोट मैरिड इन 2006। मैंने लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था। तो पे की सेकंड फॉर्म पेड। तो हम क्या बनाएंगे? आई पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट मंथ। मैंने लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया था। अब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, पे का यूज करेंगे। आई डिडंट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट मंथ। मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे। उधार देना क्या होता है? लैंड। सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेंट।
सो आई लेंट हिम सम मनी, मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे। अब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, आई डिडंट लेंड हिम मनी। हमने पिछले साल दिवाली को धूमधाम से मनाया था। वी सेलिब्रेटेड दिवाली विद पोम्प एंड शो लास्ट ईयर। पोम्प एंड शो का मतलब क्या होता है? धूमधाम से। और आप इस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं, वी सेलिब्रेटेड दिवाली विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म, मींस पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ। मैंने पिछले साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। मैं पिछले साल बहुत सारे अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमा हूं। आई विजिटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस लास्ट ईयर। मैंने बैंक में पैसे जमा कराए। आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। मैंने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए। विड्रॉ की सेकंड फॉर्म विड्रू, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई विड्रू मनी फ्रॉम एटीएम। उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। कल मैंने क्लास अटेंड की थी। आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। आई डिडंट अटेंड द क्लास यस्टरडे। मेरे पापा ने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। माई फादर डिडंट अटेंड द मीटिंग। उसने यूट्यूब पर फनी वीडियोस देखी। शी वॉच्ड फनी वीडियोस ऑन यूट्यूब। मेरे पापा ने कल डॉक्टर को दिखाया था। दिखाना क्या होता है? कंसल्ट द डॉक्टर। कंसल्ट की सेकंड फॉर्म कंसल्टेड। सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई फादर कंसल्टेड द डॉक्टर यस्टरडे। नहीं दिखाया था। माई फादर डिडंट कंसल्ट द डॉक्टर यस्टरडे। मेरी मम्मी ने सुबह सुबह मेडिसिन ली थी। माई मदर टुक मेडिसिन इन द मॉर्निंग। मैं उसे अस्पताल लेकर गया था। ले जाना क्या होता है? टेक। टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल। मेरी मम्मी मुझे मॉल लेके गई थी। माई मदर टुक मी टू द मॉल। मेरी मम्मी ने मुझे एक नई शर्ट दिलाई। अब दिलाना होता है गेट। गेट की सेकंड फॉर्म गोट, तो माई मदर गोट मी अ न्यू शर्ट। हमने पार्टी को अच्छे से एंजॉय किया। वी एंजॉयड द पार्टी थॉरोली। उन्होंने मैच जीत लिया था। दे वन द मैच। वी यूज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू शो ओल्ड हैबिट्स। नॉर्मली हम ओल्ड हैबिट्स को बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कोई काम आप पास्ट में किया करते थे, या आप कोई काम पास्ट में करते थे। और नॉर्मली हम इनको बताने के लिए किस तरह की एडवर्ब्स का यूज करते हैं? जैसे आप बोलते हैं ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ मंथ। वह हमेशा कॉमिक्स पढ़ता था। ही ऑलवेज रेड कॉमिक्स। या फिर इसी सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? ही यूज्ड टू रीड कॉमिक्स। जैसे आप बोलते हैं मैं हमेशा व्हाइट क्लोथ्स पहनता था। आई ऑलवेज वोर व्हाइट क्लोथ्स। और यहां पर ऑलवेज, नेवर, इन सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वह हमेशा अपने साथ एक बैग कैरी करता था। ही ऑलवेज कैरीड अ बैग विद हिम। मेरे पापा हमेशा सुबह सुबह ग्रीन टी पीते थे। माई फादर ऑलवेज टुक ग्रीन टी इन द मॉर्निंग। मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। आई नेवर टोल्ड अ लाई। मैं उससे कभी नहीं मिला था। आई नेवर मेट हिम। We also use the past indefinite tense to express an action which lasted for a period of time in the past. यानी जब हम किसी भी एक समय को बताना चाहते हैं तो वहां पर भी हम past indefinite का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं मैं दिल्ली में 5 साल रहा था। I lived in Delhi for 5 years. वह भोपाल में काफी लंबे समय तक रही थी। She lived in Bhopal for a long time. मैंने उस कंपनी में 2 साल काम किया था। आई वर्क एट दैट कंपनी फॉर 2 years. मैंने इस सेमेस्टर में बहुत मेहनत किया था। आई स्टडीड हार्ड दिस सेमेस्टर। मैं उसे 2 साल से जानता था। आई न्यू हिम फॉर 2 years. Now we will learn how to ask questions of past indefinite tense. Means simple past tense में हम किस तरह से questions पूछते हैं। अभी हम first type interrogative के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको yes no type questions भी कहते हैं। यानी जिन questions का आंसर या तो आपको yes में देना होता है या आपको no में देना होता है। और past indefinite के questions पूछना बहुत ही ज्यादा आसान है। किस तरह से पूछेंगे? did प्लस subject प्लस first form of the verb plus object. Yes, subject plus second form of the verb plus object. No, subject plus didn't plus first form of the verb plus object. यानी जहां जहां हम did का यूज कर रहे हैं वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और हम
पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो आई है, यू है, वी है, दे है, या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सभी के लिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका एक जैसा रहेगा। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने सुबह चाय पी थी? अब चाय पीना वैसे ड्रिंक होता है, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रिंक, या फिर यहां पर हम टेक का भी यूज कर सकते हैं या हैव का भी यूज कर सकते हैं। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, हैव की सेकंड फॉर्म हैड। तो क्या आपने सुबह चाय पी थी? अब आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा। और यदि मैं एक फिंगर उठाता हूं तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं। यदि मैं 2 फिंगर्स को रेज कर रहा हूं, इसका मतलब सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो क्या आपने सुबह चाय पी थी? डिड यू टेक टी इन द मॉर्निंग? मैंने केवल एक फिंगर रेज किया है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने सुबह चाय पी थी। यस, आई टुक, क्योंकि सेकंड फॉर्म यहां पर आएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ऊपर स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। तो यस, आई टुक टी इन द मॉर्निंग। नो, आई डिडंट टेक टी इन द मॉर्निंग, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या आप सुबह 6 बजे उठे थे? अब उठना होता है गेट अप। क्वेश्चन पूछना बहुत ही आसान है। डिड यू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग? हाँ, उठा था। यस, आई गोट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नहीं उठा था, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नो, आई डिडंट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या आपने लास्ट वीक में मूवी देखी थी? डिड यू सी अ मूवी लास्ट वीक? हाँ, देखी थी। यस, आई सो अ मूवी लास्ट वीक। नहीं देखी थी। नो, आई डिडंट सी अ मूवी लास्ट वीक। क्या आपकी मम्मी सुपरमार्केट गई थी? डिड योर मदर गो टू द सुपरमार्केट? हाँ, गई थी। यस, माई मदर या शी वेंट टू द सुपरमार्केट। नहीं गई थी। नो, माई मदर या शी डिडंट गो टू द सुपरमार्केट। क्या आपके पापा ने पिछले महीने एक नई कार खरीदी थी? डिड योर फादर बाय अ न्यू कार लास्ट मंथ? हाँ, खरीदी थी। यस, माई फादर या ही bought a new car last month? नहीं खरीदी थी। No, my father या he didn't buy a new car last month. क्या आपके पापा वॉक के लिए गए थे? Did your father go for a walk? हाँ, गए थे। Yes, my father went for a walk. नहीं गए थे। No, my father didn't go for a walk. क्या आपकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट में मैगी बनाई थी? Did your mother prepare Maggie for breakfast? हाँ, बनाई थी। यस, माई मदर प्रिपेयर्ड मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। नहीं बनाई थी। नो, माई मदर डिडंट। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नो, माई मदर डिडंट प्रिपेयर मैगी फॉर ब्रेकफास्ट। क्या आपके पापा ने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था? डिड योर फादर रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग? हाँ, पढ़ा था। यस, माई फादर रेड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। नहीं पढ़ा था। नो, माई फादर डिडंट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। क्या आप कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? हाँ, गया था। यस, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नहीं गया था। नो, आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या आपके पापा ने कल डॉक्टर को दिखाया था? डिड योर फादर कंसल्ट द डॉक्टर यस्टरडे? हाँ, दिखाया था। यस, माई फादर कंसल्टेड द डॉक्टर यस्टरडे। नहीं दिखाया था। नो, माई फादर डिडंट कंसल्ट द डॉक्टर यस्टरडे। क्या आपने लास्ट वीक में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था? डिड यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट वीक? हाँ, किया था। यस, आई पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट वीक। नहीं किया था। नो, आई डिडंट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट वीक। क्या आपके पेरेंट्स मंदिर गए थे? डिड योर पेरेंट्स गो टू द टेम्पल? हाँ, गए थे। यस, माई पेरेंट्स या दे वेंट टू द टेम्पल। नहीं गए थे। नो, दे डिडंट गो टू द टेम्पल। क्या आपके दोस्तों ने मैच जीता था? डिड योर फ्रेंड्स विन द मैच? हाँ, जीता था। यस, माई फ्रेंड्स या दे वन द मैच, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। नहीं जीता था। नो, माई फ्रेंड्स या दे डिडंट विन द मैच। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस, जहां पर हम डिड के साथ नोट का भी यूज करते हैं। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था? डिड यू नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? अब यहां पर डिड यू नॉट, यहां पर डिड नॉट को साथ एक साथ भी हम यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? डिडंट यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग?
क्या आपने रूम की सफाई नहीं की थी? डिडंट यू क्लीन द रूम? आप बोलते हैं की थी। यस आई क्लीन द रूम। नहीं की थी। नो आई डिडंट क्लीन द रूम। क्या आपने मीटिंग अटेंड नहीं की थी? डिड यू नॉट अटेंड द मीटिंग? या फिर क्या बोलेंगे? डिडंट यू अटेंड द मीटिंग। क्या आपकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट में मैगी नहीं बनाई थी? डिडंट योर मदर प्रिपेयर मैगी फॉर ब्रेकफास्ट? क्या आप रात को सही से नहीं सोए थे? डिडंट यू स्लीप वेल एट नाइट? वी ऑल्सो यूज डिड टू एम्फेसाइज द सेंटेंस। जैसे मम्मी आपसे बोलती है तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? आप कहते हैं मम्मी की तो थी। अब मैंने पढ़ाई की तो थी, क्या बोलेंगे? आई डिड स्टडी। मैं मार्केट गया तो था, आई डिड गो टू द मार्केट। मेरी मम्मी ने खाना बनाया तो था, माई मदर डिड प्रिपेयर फूड। मैंने होमवर्क किया तो था, आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क। मेरे पापा सुपरमार्केट गए तो थे, माई फादर डिड गो टू द सुपरमार्केट। उसने मुझे फोन किया तो था, ही डिड कॉल मी। मैंने उसे इनवाइट किया तो था, आई डिड इनवाइट हिम। वह यहां आया तो था, ही डिड कम हियर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।